दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में सूरज की रोशनी और उससे मिलने वाला विटामिन डी आपके शरीर के लिए कितना जरूरी है। ये तो सभी जानते हैं कि विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स है सूरज की किरणें, लेकिन इस मौसम में ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि सूरज की किरणों से विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी अक्सर लोगों में पाई जाती है। सिर्फ हमारे देश भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका में भी 40% लोग विटामिन डी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। और ऐसा इसलिए है कि विटामिन डी अन्य पोषक तत्वों की तरह हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता है। ये हमें तभी मिल पाता है जब हमारा शरीर सूरज की धूप के संपर्क में आता है। इसलिए हड्डियों को मजबूत रखने के लिए धूप लेना बहुत जरूरी है। लेकिन सर्दियों के मौसम में धूप लेने का सही तरीका भी जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जरूरत से अधिक मात्रा में सूरज की धूप में बैठेंगे तो ये भी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। धूप सेंकने का सबसे अच्छा समय होता है दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले की धूप में बैठना हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर करने में मदद कर सकता है, जबकि दोपहर या दोपहर बाद की धूप में अल्ट्रावायलेट किरणें काफी तेज होती हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी त्वचा का रंग हल्का है तो आप अपनी स्किन को सप्ताह में 3 दिन 10 से 30 मिनट तक धूप दिखा सकते हैं, और अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो आप इससे अधिक देर तक भी धूप में बैठ सकते हैं। दोस्तों, धूप से विटामिन डी तो मिलता ही है, साथ में जब आप धूप में बैठते हैं तो इससे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन भी रिलीज होता है, जो स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारे बालों के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे बाल भी घने और मजबूत बनते हैं। साथ ही विटामिन डी से त्वचा में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे चेहरा व शरीर फ्रेश दिखाई देता है, और साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप बिना सही जानकारी के जरूरत से अधिक देर तक धूप सेकते हैं तो इससे शरीर को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपने शरीर और त्वचा के हिसाब से हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करके ही अपने लिए धूप सेकने की सही समय और अवधि चुनें।